Hello guys, welcome back to another video. Hope you guys are doing well. This is a part 2 of Turkey series. आज हम आपको अपने साथ लेके जाने वाले हैं कैपेडोकिया, one of the most beautiful cities in whole of Turkey. जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा, we spent 3 nights in Istanbul. Now we are going to spend another 2 nights in Cappadocia. We had an evening flight, so we just booked a cab and went to the airport, took our flight, landed in Cappadocia, a very cute and beautiful airport as you can see. लैंड होने के बाद वी टूक आवर लगेज, वी हेडेड आउट. कार वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर अस. हमने ऑलरेडी एक एयरपोर्ट ट्रांसफर बुक करा हुआ था. कैपेडोकिया एयरपोर्ट से गोरिम जो मेन लोकेशन है, कैपेडोकिया का मेन सेंटर है, इट्स अराउंड 45 मिनट्स. तो वी हेडेड टू आवर होटल. व्यूज वर अमेजिंग. शॉप्स थोड़ी बहुत खुली हुई थी. इट वॉज लेट नाइट, बहुत ठंडी थी. स्टिल सम ऑफ द शॉप्स वर ओपन, सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स वर ओपन. कैपेडोकिया पहुंचने के बाद गाइस फर्स्ट टाइम हमें स्नो दिखा इन तुर्की. वी वर वेरी हैप्पी, वी वर एंजॉइंग द राइड. हमने यहाँ पे एक बुटीक होटल बुक करा हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन. इसका लोकेशन बहुत ही प्राइम था. होटल वॉज क्यूट. एक फैमिली रन करती है होटल को. I'll share the hotel details in caption guys. And the main reason to book this hotel was because of the view. इसका टेरेस का व्यू बहुत ही खूबसूरत है. ये मेन रोड पे था. इसका ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था. And the family who were running this business was very supportive. The next morning guys, हम उठे, breakfast किया. Let me show you the breakfast here. It was a whole Turkish breakfast spread. Breads, vegetables, fruits, eggs, and what not guys. As you guys know, Turkey famous है अपने Turkish breakfast spread के लिए guys. Let me show you the views from the terrace. रात को snowfall हुआ था तो most of the terrace was covered in snow. And we were having our breakfast. We enjoyed the views. हम लोग थोड़ा सा बाहर थोड़े फोटोज लिए, थोड़े वीडियोज लिए. यू नो गाइस, कैपेडोकिया में एक अलग सा ही कामनेस, एक अलग सी शांति थी. मन तो कर रहा था कि हम हमेशा के लिए यहीं सेटल हो जाए, बट यू नो लाइफ हैज टू गो ऑन. हमने व्यूज एंजॉय किया. स्नो क्लेड माउंटेन्स. ये जो पॉइंटेड माउंटेन्स आप देख रहे हैं वीडियो में, दीज आर केव होटल्स. दीज आर बिट एक्सपेंसिव, बट हमने प्रिफर करा था एक नॉर्मल होटल में रहने के लिए बिकॉज ऑफ द व्यू दैट वी कैन गेट इफ वी गेट टू सी द बलून्स. वी टुक सम वीडियोस. उसके बाद हम निकल गए कैपेडोकिया एक्सप्लोर करने के लिए. ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स हम लोग रोम अराउंड कर रहे थे. वहाँ पे हमें बहुत सारी विंटेज कार्स दिख रही थी रोड पे, जो कि पीक सीजन्स में अवेलेबल होती है रेंट करने के लिए. ऐसा लग रहा था हम टाइम में थोड़े पीछे चले गए, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा पीछे चले गए, और बहुत ही सुकून वाला माहौल था. Let me show you around the streets of Cappadocia. Enjoy the views, guys. घूमते घूमते हम कैपेडोकिया के एक लोकल मार्केट में पहुंच गए जहां पे बहुत सारे सुवेनियर्स, लोकल आइटम्स, लैम्प्स, कारपेट्स, लगेजेस और भी बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल थे जो आप शॉप कर सकते थे. उसके बाद घूमते घूमते गाइस भूख लग गई थी तो वी सर्च फॉर एन इंडियन रेस्टोरेंट. वी लुक्ड ऑनलाइन और हमें नज़दीक में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया जिसका नाम था दालचीनी. लंच करने के बाद हम वापस अपनी होटल की तरफ निकल गए गाइस. और रास्ते में जाते जाते व्यूज़ कुछ इतने खूबसूरत थे. हमें बहुत सारे विंटेज कार्स भी दिखे जो कवर करके रखी हुई थी बिकॉज दिस वॉज नॉट पीक सीजन, दिस वॉज ऑफ सीजन. और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये सब कार. होटल पहुंचने के बाद गाइस हमने थोड़ा सा रेस्ट करा और शाम में हमने ऑलरेडी एक एक्टिविटी बुक करी हुई थी जो कि एटीवी राइड. हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करी हुई थी. दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी डिड इन होल कैपेडोकिया. गाइस यू मस्ट ट्राई दिस एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट. एटीवी राइड्स गाइस ग्रुप में होती है. हमने बुक करा हुआ था 4 बजे का स्लॉट सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट टू सी द सनसेट. ये आपको 3-4 पॉइंट्स पे ले जाते हैं जहाँ से व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत होते हैं. मेक श्योर आप रूल्स फॉलो करें. मेक श्योर आप सेफली ड्राइव करें बिकॉज दिस इज़ डेंजरस टू. आप गिर भी सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है. ये लोग आपसे कुछ साइंस भी करवाते हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग दिस एटीवी गाइस. एज यू कैन सी लोग अलग अलग ग्रुप्स में एटीवी राइड एंजॉय कर रहे हैं. थोड़ी देर राइड करने के बाद
वी गॉट टू आवर फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे से व्यूज काफी खूबसूरत है। हमने कुछ फोटोज एंड वीडियोस लिए। लेट मी शो यू द व्यू। ये एक माउंटेन टॉप था जहाँ से व्यूज बहुत ही खूबसूरत है गाइस। वी टुक सम वीडियोस, वी टुक सम फोटोज, and then we started heading to our next point. It took around 15 to 20 minutes एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। ऐसे तीन चार पॉइंट्स पे ये लोग आपको लेके जाते हैं। एटीवी राइड एंजॉय करते करते काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइस। एज आई सेड, यू मस्ट ट्राई दिस इफ़ यू आर इन कैपेडोकिया। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एटीवी राइड कर रहे हैं गाइस, तो इट माइट बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। मैं चला पा रहा था इजीली क्योंकि मैंने पहले भी दो तीन कंट्रीज में एटीवी राइड करी हुई है, जैसे कि फुकेत एंड बाली। राइड करते करते वी गॉट टू आवर थर्ड पॉइंट, जहाँ पे हमने थोड़ी सी चाय पी और व्यूज एंजॉय करे, थोड़े फोटोज लिए और निकल गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट की तरफ, जहाँ से हमें सनसेट एंजॉय करना था। यहाँ पहुँचने के बाद हमने थोड़े बहुत वीडियोस एंड फोटोज लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करा, व्यूज एंजॉय करे, एंड देन वी हेड टू द सनसेट पॉइंट, जहाँ से हमें सनसेट दिखने वाला था। कुछ इस तरह से, इतना खूबसूरत था वहाँ का सनसेट गाइस। द कामनेस वाज टू गुड, इट वाज टू ब्यूटीफुल। सनसेट एंजॉय करने के बाद गाइज वी हेडेड बैक टू आवर होटल, हैड आवर डिनर एंड वी स्लेप्ट वेरी पीसफुली। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करने गए। उन फैमिली का एक डॉग था जो बहुत ही क्यूट था। वी हैड द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन आवर लाइफ इन कैपेडोकिया। ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हमने फिर से टेरेस पे व्यूज़ एंजॉय करे, कुछ और फोटोज़ लिए और फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, जो है हॉर्स राइडिंग। ये एक्टिविटी भी हमने ऑनलाइन बुक करी हुई थी गाइज ऑलरेडी, जिसके डिटेल्स भी मैं कैप्शन में शेयर कर दूंगा। दे आर गोइंग टू पिक यू अप फ्रॉम योर होटल। फिर वो अपने हॉर्स रेंज पे लेके जाएंगे आपको। हर किसी को एक सेपरेट हॉर्स मिलेगा। इवन इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम राइडर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस हॉर्स राइडिंग के दौरान जो व्यूज़ आप एंजॉय करने वाले हो, आई बेट आपने ऐसे व्यूज़ कहीं नहीं देखे होंगे। These mountains were looking so beautiful. रास्ता थोड़ा सा स्टीप था, थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, बट जो व्यूज़ एट द एंड आप एंजॉय कर रहे हो गाइज, इट्स वर्थ इट। लेट मी शो यू अराउंड गाइज, एंजॉय द व्यूज़। उसके बाद चलते चलते हम इनके एक स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां पे एक भाई साहब ने पहाड़ों के बीच अपनी एक चाय की और जूस की दुकान लगाई हुई थी। वी एन्जॉयड द टर्किश टी, वी एन्जॉयड द व्यूज़। उसके बाद हम वापस आगे निकल पड़े, जहाँ से हमें सनसेट दिखने वाला था। कुछ देर चलने के बाद द हॉर्समैन हेल्प अस टू क्लिक सम पिक्चर्स, सम वीडियोज़, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पिक्चर्स एंड वीडियोस लेने के बाद हम वापस निकल पड़े रेंच की तरफ, जहाँ से वो हमें होटल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराने वाले थे। वापस जाते जाते भी व्यूज़ वर वेरी ब्यूटीफुल, वी एन्जॉयड द व्यूज़। वी हेडेड बैक टू आवर होटल। होटल पहुँचने के बाद हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग वी हैड अ ब्रेकफास्ट। टुडे वी आर लिविंग फॉर अ न्यू सिटी, so we took a cab in the evening, we took the flight. We will share the next part as soon as possible. Hope you like the video. If you have any queries, just hit us in the comment section and we will get back to you. Have a great day guys, and do subscribe our channel for more such videos.